ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाके, इसराइली शहर हैफा में फायरिंग से 10 और जफा में 4 शहरी हलाक। अमेरिका इसराइल की मदद के लिए तैयार है, जो बाइडेन का ऐलान। सूबों के साथ नए कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत, वफाक और सूबे अखराजात शेयर कर सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले ताउन किया। वजीर खजाना की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। और कौम ने गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। अब तरक्की का सफर वहीं से शुरू हो गया जहां 2018 में रुका था। महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने से रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, कमरों में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। जजेस की तकर्रुरी हुकूमत या अदालत को नहीं, पार्लियामान को करनी चाहिए। कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? जो आइन होगा वो मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज, कहा आईनी अदालत ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। हर जगह से मुकद्दस गाय का तसव्वुर खत्म करना होगा। कुछ लोगों का एजेंडा एंटी फायज ईसा है। इदारों को सोशल मीडिया के मुताबिक नहीं, अवामी उमंगों पर चलना चाहिए। 63 फ्लोर क्रॉसिंग बंद करने के लिए लाए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा का मुकमुका हुआ। फैसले में कहां लिखा है वोट न गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। वोटिंग की मश्क होती ही इसलिए है कि उसे गिना भी जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद न करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? क्या ये पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं? नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है। फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। आर्टिकल 63 नजरसानी अपील, जस्टिस मुनीफ की जगह जस्टिस नईम अख्तर अगवान बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह की कमेटी इजलास में अदम शिरकत, बेंच का हिस्सा बनने से भी इंकार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीफ ने दोबारा खत लिखा जिसमें अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अगवान को शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की समाअत करने वाला बेंच गैर आईनी करार दे दिया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के वफ्द की पीटीआई क़यादत से मुलाकात, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। आजाद अदलिया के लिए कोशिश जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। JUIF का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के लिए सरबराह JUI का किरदार काबिल तहसीन है। JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, झंग और टोबा टेक सिंह में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों और मुजाहिरों पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का भी फैसला। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जेर सदारत इजलास। सूबे में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक हिकमत अमली का जायजा। लीगी सदर की अवामी रिलीफ के इकदामात की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाके, इसराइली शहर हैफा में फायरिंग से 10 और जफा में 4 शहरी हलाक। अमेरिका इसराइल की मदद के लिए तैयार है, जो बाइडेन का ऐलान।
सूबों के साथ नए कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत, वफाक और सूबे अखराजात शेयर कर सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले ताउन किया। वजीर खजाना की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। और कौम ने गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। अब तरक्की का सफर वहीं से शुरू हो गया जहां 2018 में रुका था। महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने से रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। मॉस्को में पाकिस्तान रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। पाकिस्तान से 70 कंपनियों की शिरकत। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का रूस से सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, तमाम शोबे गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुले हैं। तिजारत और बरामदात का आइंदा 5 बरस का रोड मैप तैयार है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी वक्त के साथ मजीद मजबूत। दोनों मुल्क सी पैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। चीन की नाकाबिले यकीन तरक्की पर फख्र है। वजीर आजम का चीन के यौम तासीस पर पैगाम। करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम बिरादर मुल्क की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। सितंबर में हदफ से 8 अरब ज्यादा टैक्स जमा। पहली छमाही का मजमूई टारगेट पूरा न हो सका। 90 अरब शॉर्टफॉल का सामना। FBR के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक 2652 के बजाय 2562 अरब टैक्स जमा हुआ। गोश्तवारों की तादाद में 86% इजाफा। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। माड़ीपुर में परफ्यूम और सोलर पैनल से गोदामों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने नेवी और एयरफोर्स की मदद से शोलों पर काबू पाया। केमिकल मौजूद होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर पुलिस ने वसारत से महरूम अफराद पर डंडे बरसा दिए। खुसूसी अफराद का अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज। बैरियर्स हटाकर आगे जाने की कोशिश में पुलिस से हाथापाई। धक्कमपेल में एक नाबीना शख्स जख्मी। मरियम नवाज का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी को मसाइल सुनने का हुक्म दे दिया। जीत की समत बढ़ने का अज़्म, नाकामियों से पीछा छुड़ाने की लगन। पाकिस्तान टीम कल से इंग्लैंड की सीरीज की तैयारी शुरू करेगा। इंग्लैंड टीम से सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान। मेहमान टीम कल मुल्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से होगा। चीन के कौमी दिन पर तकरीबात। बीजिंग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। सदर शी जिनपिंग की यादगार शोहदा पर हाजिरी। हांगकांग में फौजी परेड। कई शहरों में ड्रोन शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।